अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, मार्गदर्शक, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आजकल की ये फैशन हो गई है राधे 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 कहकर हम एक दूसरे का अभिवादन करने लगते हैं। लेकिन ये राधा क्या है? इस राधा का उल्लेख न महाभारत में है, न भागवत में है, कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन ये अचानक राधा नाम का पात्र श्री कृष्ण जी के साथ कैसे जुड़ गया? और ये राधा का पात्र जुड़ते ही फिर कृष्ण की लीला और उस राधा और कृष्ण के रूपक को लेकर अनेक प्रकार के और विचित्र और जिसे कहते हैं कि मनोरंजक नाटकों का आरंभ हो जाता है। और ये आरंभ होते होते कृष्ण और राधा इन पात्रों का आश्रय लेकर कवि, गीतकार और नौटंकियां करने वाले लोग उसका विपर्यास कर लेते हैं। और ये विपर्यास अंततः अश्लीलता की ओर, फुहड़ता की ओर यानी परिणत हो जाता है। और ये देखकर श्री कृष्ण जी केवल एक हास्य, विनोद और मनोरंजन का ही माध्यम है, मनोरंजन का ही पात्र है। ये हृदयस्थ होने पर फिर श्री कृष्ण जी के जो मूल स्वरूप है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, इनका हमें विस्मरण होने लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति केवल हाथ, पांव, नाक, आँख, मुंह यही नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के दो भाव होते हैं। एक होता है उसका बाह्य स्वरूप जो कि शरीर है, और एक होता है उसका चरित्रात्मक भाग जो अंतःकरण है, अंतस है। हम बात करते हैं, बात तो मुंह से करते हैं, लेकिन सोचते दिमाग से हैं, और उसके साथ भावनाएं हृदय की लगी रहती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा एक एक शब्द अंदर से आता है, केवल मुंह उसका माध्यम होता है। उसी तरह श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र मूल्यांकन करने के लिए केवल हमें वो अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं और बांसुरी और गिरधर और कालिया मर्दन, केवल इतना ही ध्यान में रखना आवश्यक नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जी जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं उनकी ओर ध्यान देना ही हमारा प्रत्यक्ष पहला कार्य होता है, पहला कर्तव्य होता है। जब तक हम किसी व्यक्ति के विचारों को नहीं जान लेते, तब तक के हम उस व्यक्ति को जानते हैं, ये कहना हास्यास्पद ही होता है। श्री कृष्ण जी के विचार क्या है? श्री कृष्ण जी किन मूल्यों का प्रतिपादन करने के लिए इस विश्व में आए, इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता घोषणा करती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो व्यक्तित्व सज्जनों का प्रतिपालन और दुष्टों का निर्दालन करने के लिए बार बार इस विश्व रूप में आता है, विश्व में आता है, और यही सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए अवतारों का आविर्भाव होता है, उधर ध्यान न देते हुए हम ये विभिन्न प्रकार के रूपक बनाकर उस व्यक्तित्व के साथ कितना बड़ा अन्याय करते हैं। आइए आज के इस अंक में हम
राधा स्वरूप का निरूपण करेंगे और ये निरूपण हमें दिव्य चक्षु के अंक से प्राप्त होता है। और ये लेख डॉक्टर के.एल. गुप्ता, कमती इमलिया, इनका लिखा हुआ है। लेख अत्यंत संक्षिप्त है, मर्मग्राही है और राधा नाम के व्यक्तित्व चरित्र की पूरी तरह चीर फाड़ करने वाला ऐसा ये अद्भुत लेख हम अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए राधा को जानना आवश्यक है। कृष्ण सूर्य है तो उसकी प्रभा राधा है, कृष्ण की शक्ति राधा है, दोनों अभिन्न हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। श्री राधा कृष्ण उपासना के प्रवर्तक आचार्य श्री निम्बकाचार्य और श्री वल्लभाचार्य हैं। संत सूरदास तथा चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की सरस लीलाओं का भक्तिभावपूर्ण वर्णन किया है। इनका चरित्र अनेक पुराणों में भी विस्तार से मिलता है, जिनमें ब्रह्मवैवर्त तथा पद्म पुराण विशेष है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला चरित्रों का लोकप्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है तथा महाभारत में भी ऐतिहासिक ढंग से चरित्र चित्रण पाया जाता है। इन दोनों ग्रंथों में श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा जी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह एक विचारणीय प्रश्न है। देवर्षि नारद जी के उपदेशानुसार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना इष्टदेव जानकर श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव से उनके लीला चरित्रों का वर्णन भागवत ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव स्कंद 10 अध्याय 3 से 29 तक के लीला चरित्रों में कहीं भी राधा जी का उल्लेख नहीं मिलता। अध्याय 30 में एक गोपी का निम्न वर्णन है। कस्या पदानि चैतानि यातायानंद सूनुना अनसन्यस्त प्रकोष्ठाया करिणा यथा। जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़े भागिनी के चरण चिन्ह हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद रहा। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। यहाँ एक गोपी को कृष्ण की आराधिका कहा है। इस तरह रास पंचाध्यायी में भी कहीं किसी राधा का उल्लेख नहीं मिलता। आगे अध्याय 31 से दशम स्कंद के अंत तक तथा 11 में श्री कृष्ण जी के निर्धाम गमन तक के वर्णन में कहीं भी श्री राधा जी के जन्म, उनके गांव, उनके माता पिता का कोई प्रसंग नहीं है और न कहीं श्री कृष्ण जी से मिलने या कोई बातचीत का वर्णन है। फिर प्रश्न यह रह जाता है कि श्री राधा जी कौन हैं, इस पर विचार करें। गहराई पर विचार करने पर यह समझ में आता है कि परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण जी की चित शक्ति श्री राधा जी हैं, जिन्हें योग माया, महामाया तथा तत्वज्ञान की भाषा में गुण साम्या नाम दिए हैं। यही शक्ति राधिका श्री कृष्ण जी की इच्छा शक्ति है। उनके स्वरूप में उन्हीं के अंश से समस्त गोपियाँ, पटरानियाँ आदि उत्पन्न हो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला में
संलग्न रह सेवा आराधना में लगी रही। उन सबकी प्रेम रूपा अव्यक्त शक्ति राधा अर्थात प्रकृति है, जो कि नित्य हो रहे विश्व दृश्य के महारहस्य रूपी रास का भी मूल कारण है। श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियां होने से किस रानी का नाम श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाए? किसी एक का नाम जोड़ने से शेष रानियों में उनके भक्तों का श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव उत्पन्न होता। वे सभी प्रभु की अभिन्न आराधिकाएं थी। अतः इन सबकी संयुक्त प्रेममयी शक्ति का नाम राधा है। राशि को जो धारण करती है वह भूमि चिन्मय शक्ति ही राधा है। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी को आनंदित देखकर उनके प्रसन्न रहने का कारण पूछती हैं। इस प्रश्न पर कालिंदी ने जो उन्हें समझाते हुए कहा वे अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। वे कहती है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास प्रभावेण विरहोस्मान न संपृश्यत। अपनी ही आत्मा में रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा श्री राधा जी हैं। मैं दासी की तरह राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनको उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। तस्या एवांश विस्तारः सर्वः श्री कृष्ण नायिका नित्य संयोग एवास्ति तस्याः सामुख्य योगतः। भगवान श्री कृष्ण जी की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा जी के अंश का ही विस्तार है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। श्री कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण है। इन दोनों का अभिन्न प्रेम ही वंशी है। कारण रूप राधा, कार्य रूप रानियां तथा वृत्तिरूप गोपियां हैं, जो कि सब की सब श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है, जो नित्य मनन कर ध्यान में रखने योग्य है। इस प्रकार का ये श्री डॉक्टर के.एल. गुप्ता कमती इमलिया का लेख है। अब इसमें हम ये देखें कि राधा और कृष्ण ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्न है। ये अभिन्न कैसे हो गई और अभिन्नता का अर्थ क्या है ये हम जाने। श्री कृष्ण जी आत्मा है तो राधा प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष इनका संयोग ही ये सारा विश्व है। प्रकृति क्या है? प्रकृति अष्टधा स्वरूप है। उसके प्रकृति के 8 अंग होते हैं। 8 अंग मिलकर ही प्रकृति बनती है, जिन्हें गुण साम्या कहते हैं। और गुण साम्या और वो उसमें व्याप्त अस्थि भांति प्रियत्व रूप आत्मा, ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। क्या आँखों से रूप अलग हो सकता है? क्या अग्नि से आँख अलग हो सकती है? क्या जल से जीभ अलग हो सकती है? या जल के बगैर जीभ कोई कार्य कर सकती है? ये हम अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग में यथार्थतः जान चुके हैं, जानते हैं। और ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं, यानी एक दूसरे के साथ इतने अभिन्न हो गए हैं,
एक से दूसरा अलग हो ही नहीं सकता। इसके लिए अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग का एक संक्षिप्त स्वरूप हम इस अंक में जानें। हम इस पदार्थ को आंखों से देखते हैं, आंखों से हमने इस पदार्थ को देखा। ये पदार्थ और इसका रूप अलग हो सकता है। इस पदार्थ का रूप इस पदार्थ से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। ये रूप हमें आंखों से दिखता है, तो आंखों से जो ये रूप दिखता है, क्या ये रूप यही है? इस वस्तु के सहित सर्वत्र जहाँ कहीं हम देखेंगे हमें रूप का ही अनुभव आता है। उसके अनंतर इस वस्तु में स्पर्श है, इस वस्तु को हमने स्पर्श किया, इस वस्तु से हम इस वस्तु का स्पर्श अलग कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये स्पर्श यही है? यहाँ नहीं है, यहाँ जहाँ कहीं हम हाथ लगाएंगे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। वस्तु और स्पर्श ये दोनों त्वचा के द्वारा ही अनुभव में आते हैं। वस्तु का स्पर्श जानने के लिए त्वचा नामक साधन हमें प्राप्त हुआ है। उसके अनंतर हम देखते हैं कि इस वस्तु में शब्द है, यानी इस वस्तु में आवाज़ है, लेकिन अभी आ नहीं रहा, लेकिन अब आ रहा है। तो क्या इस वस्तु से वो शब्द अलग है? अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके अनंतर इस वस्तु में रस है, स्वाद है। स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। हमने जहाँ जीभ लगाई तो हमें उसका स्वाद पता चला। स्वाद या रस जीभ से ही पता चलता है, और जीभ अगर गीली न हो, जीभ अगर जल का श्रवण न कर रही हो, जीभ से लार का प्रवाह न निकल रहा हो, तो हमें रस का पता भी नहीं चलता। इसका अर्थ ये है कि जीभ जल से बनी हुई है, और रस केवल इस वस्तु में ही नहीं है। इस वस्तु के सहित जहाँ कहीं हम जीभ लगाते हैं हमें रस का ही पता चलता है। तो क्या इस वस्तु से रस अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर इस वस्तु में गंध है, गंध नाक से आती है। तो क्या गंध यही है संपूर्ण? जहाँ जहाँ हम नाक लगाते हैं उस संपूर्ण विश्व में क्या हमें गंध का पता नहीं चलता है? गंध का पता चलता है। और क्या इस वस्तु से गंध अलग हो सकती है? इस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इस वस्तु के 5 भाव है। इन 5 भावों को इस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। इस वस्तु से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 इस वस्तु में एकत्रित रूप से प्रकट हुए हैं। फिर ये वस्तु हमें, जैसे हमने इसको प्रयोग में देखा था कि इसको हमने घी के साथ मिलाकर सेवन किया तो हमें अच्छा ही अच्छा अनुभव आया। इसको हमने जल के साथ पीसकर सेवन किया तो पीते समय हमें अच्छा लगा, परिणाम बुरा निकला। तो अच्छा बुरा इसी वस्तु का स्वभाव है, और इसे हमने ऐसे ही चबाया तो ये ठोस वस्तु चबाते समय हमारे मसूड़े छिलेंगे और हमारे दांत भी गिर सकते हैं। यानी इस वस्तु का बुरा ही बुरा अनुभव भी इसी वस्तु में है। केवल प्रयोग के अनुपान के साथ इसके परिणाम बदल जाते हैं। तो क्या ये 3 गुण इस वस्तु से अलग है? क्या ये 3 गुण केवल इसी वस्तु में है? यच्चावत विश्व में हमें अच्छा ही अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा ही बुरा, ऐसे 3 प्रकार के अनुभव नहीं आते। इन 8 का एकीकरण जिसे कहते हैं वही गुण साम्य है और वही प्रकृति है, उसे ही राधा कहते हैं। ये तो हुई प्रकृति राधा जो प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन इसमें जो अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा है, इसमें जो मिठास है, तो वो क्या इस वस्तु से अलग की जा सकती है? यदि हम इस वस्तु से मिठास निकालने का प्रयास करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिठास ने ही तो इस वस्तु का रूप धारण किया है।
इसका अर्थ यह है कि प्रकृति और पुरुष आत्मा ये दोनों अनुस्यूत, अव्यय और एकात्म है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसीलिए हम अपने प्रिय पाठकों को बार बार अनुरोध करते रहते हैं कि वे केवल राधे राधे न कहें, राधा कृष्ण कहें, क्योंकि वो एक ही वस्तु के दो भाव है और दोनों भाव एकात्म है, अलग नहीं हो सकते। और इन दोनों का यानी एकीकरण नाम में होता है। इस वस्तु का नाम मिश्री लेते ही इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और अस्थि भांति रूप इस वस्तु का जो मूल स्वभाव है वो भी है। इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। मिश्री कहते ही अष्टधा प्रकृति और इसमें ओत प्रोत आत्मा, अस्तित्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, इन दोनों का हमें बोध होता है। और इस नाम निर्देशन का ही महात्म्य जो सद्गुरु ने हमें दिया है, सद्गुरु ने हमें नाम का बोध देकर प्रकृति और पुरुष इन द्विधा मनस्थितियों से बाहर निकाला, ये द्वैत हमारा निरसन किया है। और यही सद्गुरु की महिमा है। अध्यात्म विज्ञान का महात्म्य भी ये है कि अध्यात्म विज्ञान हमें नाम का बोध देकर राधा और कृष्ण इनकी अनुस्यूतता, एकात्मता का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन दर्शाता है, दिखाता है और हमें प्रायोगिक पद्धति से संशय भ्रमों से दूर करता है। इसीलिए राधा और कृष्ण ये दो अलग न थे, न हो सकते हैं। इसलिए हम अपने मित्रों को पुनः पुनः बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे केवल राधे राधे न कहें, राधा कृष्ण कहें। धन्यवाद। नर्मदे।